लेकिन गंगा में इन 5 साल में पानी बहुत बह चुका है और पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से हैदराबाद टू हजरतगंज असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पूरा प्लान है, इसको लेकर अब जो रणनीति बन रही है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि एक साल में एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट कैसे जबरदस्त रहा है। 3 महीने पहले ही बिहार में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, सबको चौंकाया, कई क्षेत्रीय दलों से बेहतर किया। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सेकुलर दलों के वोट बैंक में सेंध लगा दी। ओवैसी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। कई निकायों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, एनसीपी, राज ठाकरे की एमएनएस जैसी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। एआईएमआईएम के 1 करोड़ सदस्य हो गए हैं। बिहार और महाराष्ट्र की सक्सेस स्टोरी के बाद अब ओवैसी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी ने ये तो साफ नहीं किया कि वो किसके साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि ओवैसी योगी का खेल बिगाड़ेंगे या अखिलेश की साइकिल को पंक्चर करेंगे। ओवैसी के आने से बीजेपी को कोई बड़ा गेन होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि मुस्लिम वोटों पे ही वो पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अगर हिंदुओं का 30-40% का जहां आबादी है वहां पे अगर हिंदू प्रत्याशी उतारते हैं तो थोड़ी दिक्कत बीजेपी को भी होगी। अखिलेश उम्मीद बांधे हैं तो सीएम योगी बटोगे तो कटोगे की चेतावनी दोहरा चुके हैं। बंटने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। दरअसल ओवैसी के ऐलान से पहले ही उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है, मेरी जूती के बराबर नहीं है। मैं लौंडों पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लौंडों को। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हिजाब वाली सीएम का शिगुफा छोड़ा था। एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली, तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। बात हिजाब वाली सीएम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ओवैसी फैक्टर यूपी में कितना कारगर रह सकता है, इसे समझने के लिए आपको यूपी की सियासी पिक्चर देखना होगा। यूपी की 403 में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। इसलिए ओवैसी एक तरफ यूपी में एंट्री का ऐलान कर रहे हैं और उनकी पार्टी मुस्लिम बैंक में सेंध लगाने का दावा। उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ये कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोग के नहीं बनने पाएगी। मुसलमान तो आकर्षित हो ही रहा है, बल्कि यादव समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, दलित समाज के लोग सब आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जनसंख्या यूपी के अन्य इलाकों से ज्यादा है। आपको बता दें कि लगभग 26% मुसलमान इसी इलाके से आते हैं और मुस्लिम विधायक भी इसी इलाके से बहुतायत संख्या में जीत कर जाते हैं। ओवैसी की नजर भी इसी इलाके पर होगी, क्योंकि यहां उनको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। पिछले 4 चुनाव के नतीजे देखें तो 2007 में कुल 56 मुस्लिम जीते थे। राज्य में बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में 68 मुस्लिम विधायक बने तो उसमें 43 समाजवादी पार्टी के थे। सरकार एसपी की बनी। 2017 में जब बीजेपी की लहर चली तो महज 24 मुस्लिम विधायक जीते। 2022 में बीजेपी की सीट घटी तो मुस्लिम विधायकों की संख्या 34 हुई।
राम मंदिर आंदोलन के बाद से यूपी का मुस्लिम वोट कांग्रेस से शिफ्ट हो गया। चुनावी इतिहास कहता है कि मुस्लिम वोट यूपी में स्विंग होता रहा है। कांग्रेस एसपी के साथ बीएसपी को भी मुस्लिमों के वोट मिले हैं, लेकिन अकेले अपने दम पर कोई भी मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टी कभी यूपी में कमाल नहीं कर पाई। 1968 में मुस्लिम मजलिस पार्टी बनी, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई। 1974 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट जीत पाई। 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी मैदान में आई, लेकिन उनकी भी जमानत जब्त हो गई। 2007 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी, वो भी कमाल नहीं कर पाई, सिर्फ खाता खुला। 2012 में पीस पार्टी भी 4 सीट ही जीत पाई। इसके बाद 2017 और 2022 में ओवैसी की पार्टी AIMIM लड़ी, लेकिन जमानत जब्त हो गई। ओवैसी की पार्टी के हौसले अब भी इतने बुलंद हैं कि वो बीजेपी को ही यूपी में उखाड़ फेंकने जैसे बड़े बड़े दावे कर रही है। ये समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को समाजवादी नहीं रोक पाएगी। इस प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, जो कि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। दरअसल यूपी में एंट्री से पहले ओवैसी हर सियासी दल को तोल चुके हैं। उनकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के नेता मिल चुके हैं, तो ओवैसी यूपी में बहन जी की बीएसपी से हाथ मिलाने की पेशकश कर चुके हैं। अगर यूपी में ओवैसी और मायावती की पार्टियों में गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी के सपने को झटका लग सकता है। देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बने और उस थर्ड फ्रंट में दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, पिछड़ा भी हो, और वही थर्ड फ्रंट इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएगा। बीएसपी का MIM का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। एक तरफ सियासी मुलाकातें तो दूसरी तरफ तीखे हमले। ओवैसी गाहे बेगाहे अखिलेश पर हमले करते रहे हैं। मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। ओवैसी की पार्टी को ये उम्मीद है कि हिंदू और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जिसका फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा। आपको बता दें कि ये वोट कभी समाजवादी पार्टी का रहा है, लिहाजा समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़े। अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुसलमान भी होगा, और ओवैसी अपनी तकरीरों में अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन वही जो उन्हें सूट करता है। आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। ओवैसी ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े, मुस्लिम वोट नहीं बटे, तो नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन उससे ठीक पहले 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी की भले जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा था और बीजेपी को फायदा। बाराबंकी से लेकर बिजनौर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, भदोही की कई ऐसी सीटें थीं जहां समाजवादी पार्टी की हार का अंतर ओवैसी की पार्टी को मिले वोट से ज्यादा था।